बैग हो गया जिसमें पेशेंट का यूरिन स्टोर हो रहा है, वो पूरी तरीके से भर गया अगर, ठीक है, तो उसको डिस्कार्ड करना है। फिर यूरिन भी कलेक्ट है, उस यूरिन को भी आपको डिस्चार्ज करना है। जो कॉटन हो गया जिससे कि आपने पेशेंट की ड्रेसिंग की हुई है, एंड दैट कॉटन इज़ वेरी मच सॉइल्ड विथ द ब्लड ऑफ द पेशेंट, विद द पस ऑफ द पेशेंट। सॉइल्ड मतलब वो जो कॉटन है वो पूरी तरीके से भीग चुका है उस बॉडी फ्लूइड से, ब्लड से, तो उस लिनन को हम लोग सॉइल्ड लिनन कहा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में रहा हो, किसी पेशेंट के बॉडी के इंटरनल टिश्यू के कांटेक्ट में रहा हो, उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च लेबोरेटरीज़ के थ्रू प्रोड्यूस हुआ जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे। पेशेंट के डायग्नोसिस में यूज़ होने वाले जो मटेरियल्स निकलते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल की कैटेगरी में ही आते हैं, उनको भी हम लोगों को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ जनरल वेस्ट एंड द बायोमेडिकल वेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जनरल वेस्ट भी निकलते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट तो निकलते ही निकलते हैं अगर वहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम लोग अपने इस पूरे टॉपिक में यही जो मैटर है उसको ही कवर अप करेंगे कि आखिर ये जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं इनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे ही खुले में कहीं नहीं फेंक सकते, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का खतरा बना रहता है। सो एज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वी हैव टू प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल। हमको इनको एक जगह पर प्रॉपरली कलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि ना तो इनसे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन फैले, ठीक है, और ना ही ये किसी रूप में हमारे लिए खतरा पैदा हो, कोई महामारी को जनरेट कर पाएँ। तो हमको इनको इस तरीके से इनका डिस्पोजल करना है जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। तो एक हेल्थ केयर फैसिलिटी और एक हॉस्पिटल जो है उसके मैनेजमेंट का ये एक दायित्व बन जाता है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि उसके हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होने वाला जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो उसका हॉस्पिटल भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा रहेगा, और जिस लोकेलिटी में वो हॉस्पिटल है वहाँ की वो लोकेलिटी भी इन्फेक्शन के स्प्रेड से जो है वो बची रहेगी। तो इसका बायोमेडिकल वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए इस पिक्चर्स में कुछ बायोमेडिकल वेस्ट आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ बैंडेजेस हैं जो विच आर सॉइल्ड विथ द ब्लड। वेस्ट मटेरियल बायोमेडिकल वेस्ट बहुत तरीके के होते हैं। दे आर ऑल्सो लिनन, फैब्रिक मटेरियल होते हैं, दे में बी प्लास्टिक मटेरियल, दे में बी मेटलिक, वो मेटलिक होते हैं। कोई कभी कभी मेडिसिन्स और ड्रग्स वो भी डिस्चार्ज होती हैं। कुछ केमिकल्स हैं, सॉलिड केमिकल वेस्ट मटेरियल निकलता है, लिक्विड केमिकल वेस्ट मटेरियल निकलता है। सो ऑल दीज वेस्ट मटेरियल विच आर जनरेटेड इन द रिसर्च लेबोरेटरी, which are generated during the diagnosis of the patient, which are generated during the surgery of the patient or dressing of the patient, इसी को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे। ये मेटलिक भी हो सकते हैं, दे मे बी प्लास्टिक मटेरियल, दे मे बी लिक्विड केमिकल मटेरियल, दे मे बी सॉलिड केमिकल मटेरियल, दे मे बी फ्लूइड ऑफ द बॉडी विच इज़ डिस्चार्ज्ड बाय द पेशेंट। तो ये सारे जो वेस्ट मटेरियल है इनको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अब हॉस्पिटल फैसिलिटी में बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है, उसके लिए कुछ कलर कोडेड बिन्स का यूज़ होता है। बिन्स मतलब जैसे हम लोग घरों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो एक जगह एक बॉक्स में फेंकते हैं जिसको हम लोग डस्टबिन कहा करते हैं। उसी तरीके से हॉस्पिटल फैसिलिटी में हर वार्ड में, हर आईसीयू एंड आईसीयू में और जो ओटीज़ हैं उसमें कुछ अलग अलग कलर के बिन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जिस बिन्स आपने डस्टबिन सुना होगा, डस्टबिन हम लोग अपना जनरल वेस्ट डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर उसको किसी एक प्रॉपर स्पेसिफिक जगह पर फेंका जाता है ताकि वो भी इन्फेक्शियस ना हो पाए और इन्फेक्शंस का स्प्रेड ना कर पाए। तो हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ अलग अलग कलर के कलर बिन्स होते हैं, यानी बॉक्सेस होते हैं, जिसमें कि हम लोग जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है उसका डिस्पोजल किया करते हैं। जैसे कि आपको इस चार्ट में, इस टेबल में दिख रहा होगा, जैसे कि देखिए ये जो कलर कोड वाला जो सेकंड कॉलम है उसमें कुछ ऐसे बिन्स होते हैं जिनका कलर रेड होता है, कुछ ऐसे बिन्स होते हैं जिनका कलर येलो होता है, कुछ बिन्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन होता है, कुछ का ब्लैक होता है,
फिर कुछ ब्लू, वाइट और क्लियर कलर के यानी कि सफ़ेद रंग के भी या कलरलेस बीन्स भी होते हैं। तो इनमें हम लोग किन किन तरीके के वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड कर सकते हैं इन सब अलग अलग कलर वाले बीन्स में, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कंटेनर टाइप, तो कंटेनर टाइप में देखिए जो फर्स्ट कॉलम बना हुआ है उसमें देखिए प्लास्टिक बैग होता है जिसको हम लोग डिसइंफेक्टेड कंटेनर भी कहते हैं। ये अगर रेड कलर का है तो इसमें आप कौन कौन सी वेस्ट मटेरियल को फेंकेंगे, तो सॉलिड एंड सॉइल्ड वेस्ट मटेरियल। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि सॉलिड हो या आपके किसी इंटरनल बॉडी फ्लूइड से भीगा हुआ हो, जैसे कि बैंडेजेस वगैरह, उसको आप रेड कलर वाले बिन में फेंकेंगे, राइट। उसके बाद जो माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब जैसे कोई कल्चर मीडिया किसी ने बनाया, अब वो यूज़ हो गया, उसका काम ख़त्म हो गया, तो जो कल्चर मीडिया डिस्कार्ड करना है आपको वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होगा, ठीक है ना। अब लेकिन इन वेस्ट मटेरियल को बिन में डालने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने वाली एक व्हीकल आती है उसको देंगे, लेकिन उसके पहले आपके हॉस्पिटल के अंदर, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर भी आपको उस वेस्ट मटेरियल को कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ताकि वो इन्फेक्शियस ना हो पाए। तो रेड कलर वाले बिन में जो आपने सॉलिड वेस्ट फेंका है, जो कि आपने ब्लड से भीगा हुआ वेस्ट मटेरियल फेंका है, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट फेंका है उस रेड बिन में, या कोई बायोलॉजिकल वेस्ट फेंका, उसको वहाँ पर उस बिन से निकाल करके उसको ऑटोक्लेव करेंगे या उसकी माइक्रोवेविंग करेंगे या उसका कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप उस व्हीकल को इसको हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद दूसरा कंटेनर टाइप होता है, ये भी एक प्लास्टिक बैग ही होता है या प्लास्टिक का कंटेनर होता है, इसका कलर जो होता है वो येलो होता है। अब इस येलो कलर वेस्ट बिन में आप कौन कौन से वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो पहला वेस्ट है ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। अब ह्यूमन और एनिमल वेस्ट क्या है कि बॉडी का कोई ऑर्गन, एनाटॉमिकल ऑर्गन कट के निकला पेशेंट का, या कोई टिश्यू निकला, या कभी कभी हम लोग एनिमल अपने रिसर्च लेबोरेटरीज़ में एनिमल्स का यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा एनिमल है उसको हमने यूज़ किया, उसका सेक्रीफाइस किया, वो मर गया, तो उसको ऐसे ही आप बाहर नहीं फेंक सकते। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए और एनिमल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए कह लीजिए, उनको आप अगर फेंकेंगे, उनको डिस्कार्ड करेंगे तो आप येलो कलर के बिन में फेंकेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायल वेस्ट मटेरियल इसमें आप फेंक सकते हैं येलो बिन में। सॉइल्ड वेस्ट जो फैब्रिक मटेरियल है, बैंडेजेस विच आर वेट विद दी इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स विच आर वेट विद पस, ब्लड, इन सबको जो गीले हैं, एकदम से भीग चुके हैं ब्लड से, उनको आप येलो कलर वाले बिन में फेंकेंगे। लेकिन फेंकने से पहले इनका क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, तो उसको आप कुछ केमिकल्स का यूज़ करके डीप इंसिनरेशन उसको जला दीजिए। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को किसी फर्नेस के अंदर इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न करते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल पूरी तरीके से ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिनरेशन। तो इन सारे वेस्ट मटेरियल को या तो इंसिनरेट कर दिया जाए, इसको जला दिया जाए, फिर उसके बाद जो ऐश प्रोड्यूस होगी उसको भी एक डीप पिट में 5 फीट 6 फीट का गड्ढा खोद करके उस ऐश को जो है वहाँ पर डाल दिया जाए। सो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद अगला वेस्ट मटेरियल है, उसमें भी आप ग्रीन कलर का बिन यूज़ करते हैं, उसमें प्लास्टिक कंटेनर होता है ये ग्रीन कलर का। इसमें आप कौन सा वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड कर सकते हो, तो इसमें जनरल वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जो कि नॉन इन्फेक्शियस है, वही जो पेशेंट्स के द्वारा यूज़ किया गया, टॉफ़ी के रैपर्स हो गए और फ्रूट्स के जो छिलके हो गए, उनको आप ग्रीन कलर वाले बिन में जो है वो आप फेंक सकते हो। इनका जो डिस्पोज़ल है वो आप किसी लैंडफिल्स में कर सकते हो, उसको ट्रीट कर सकते हो, या किसी आपके ये हॉस्पिटल के जो लोकेलिटी है वहाँ पर आने वाली जो ये व्हीकल्स होती है उनको आप दे सकते हो ताकि ये भी प्रॉपरली इनका भी डिस्पोज़ल हो सके। उसके बाद ब्लैक बिन होता है, ब्लैक बिन जो कि अगेन एक प्लास्टिक बिन है, प्लास्टिक का बना होता है। इसमें आप किस तरीके के बायोमेडिकल वेस्ट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, तो इसमें डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, जो मेडिसिन्स जो है आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हमारे टिश्यूज़ को, सेल्स के लिए टॉक्सिक होती हैं ड्रग्स, उनको आप इसमें वेस्ट कर सकते हो। कुछ केमिकल वेस्ट का इसमें डिस्पोजल कर सकते हो। और इंसिनरेशन करने के बाद जो
ऐश निकलती है उसको फेंका जा सकता है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है इस ब्लैक कलर के बिन में। इनको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक लैंडफिल्स का यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड, मतलब कि एक आइसोलेटेड प्लेस हो जहाँ पर, जो कि किसी लोकेलिटी से काफ़ी दूर हो, ठीक है ना, तो वो एक प्रोटेक्टेड लैंडफिल के तरीके से काम करेगा, वहाँ पर हम इसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लू, वाइट और क्लियर बैग में आप, ये भी प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे छेद, परफोरेशन प्रूफ बैग्स होते हैं, इनमें छेद नहीं होना चाहिए, यानी इनकी जो वॉल होती है वो बिल्कुल से इम्परमेबल होती है फॉर द लिक्विड्स, और इतनी हार्ड होती है इनकी वॉल कि इनमें अगर किसी एक शार्प मटेरियल को फेंक दिया जाए तो उससे, उस शार्प मटेरियल की शार्पनेस से इनकी वॉल को कोई भी खतरा ना हो, यानी कि ये पंचर प्रूफ वॉल वाले जो कंटेनर होते हैं वो कंटेनर यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इन ऐसे कंटेनर जो है वो शार्प वेस्ट को या सॉलिड वेस्ट को फेंकने में काम आते हैं, ठीक है ना। तो इनको जो है वो ब्लू कलर के बैग में, जो कि पंचर प्रूफ बैग हो, ब्लू कलर का भी हो सकता है, वाइट कलर का भी हो सकता है, या क्लियर बैग कलर, वाइट कलर का भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है, यानी इसका कोई कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट बैग भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस कंटेनर की जो वॉल हो वो वॉल पंचर प्रूफ हो, शार्प मटेरियल को फेंकने के बाद कंटेनर की दीवार को कोई इस तरीके का हार्मफुल इफ़ेक्ट ना आए कि उसमें पोर बन जाए इस तरीके का। सो ये एक अवेयरनेस आम लोगों में होना बहुत ज़रूरी है कि जनरल वेस्ट को भी हम डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपरली, और बायोमेडिकल वेस्ट जो मटेरियल निकलता है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उसका तो बहुत ज़रूरी है कि उसका डिस्पोज़ल एक प्रॉपर वे में हो। ये आम आदमियों, जितने हॉस्पिटल में जो भर्ती है मरीज़, उनको भी पता होना चाहिए, और मरीज को भी पता होना चाहिए, और जो जनरल पब्लिक है उसमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल निकला है, वो वेस्ट मटेरियल किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्प्रेड में हेल्प ना करे, ठीक है। तो ही हम अपने समाज को ये जो खतरनाक